हाँ जी। बाबा, हाँ जी। में परुषमणि होता है? हैं? चूर्ण में परुषमणि होता है? पारसमणि, परुषमणि, पौरुषमणि। एक होता है पुरुष, और पुरुष से बनता है पौरुष। पुरुष जो उत्तम पुरुषार्थ करता है वो पौरुषवान बनता है। उसी को पौरुष कहा जाता है। एक होती है पारसमणि, अक्षर कुछ बिगड़ा हुआ है। स्पर्शमणि, स्पर्श किया और लोहे को सोना बना दिया। वास्तव में ये ब्राह्मणों की संगम की दुनिया की बात है। उस दुनिया में जो पारसमणि पारसमणि गाते हैं, ऐसी कोई पारसमणि नहीं होती है। जिसके छूने से लोहा सोना बन जाए। हाँ, ये पारसनाथ संगम युग में ऐसे बनते हैं जिनके संग का रंग का स्पर्श करने से आत्माएं श्रेष्ठ बन जाती हैं। लोहे की कलयुगी दुनिया से बदल करके सतयुग की सोने की दुनिया की बन जाती है। इसलिए कहा जाता है स्पर्शमणि पारसमणि। और साकार में निराकार को याद करते हैं। शंकर किसमें किसको याद करता है, कैसे है? कृष्ण शंकर किसको किसमें याद करता है? शंकर को तो तीसरा नेत्र दिखाते हैं। दिखाते हैं कि नहीं? वो तो ज्ञान का नेत्र है। तीसरा नेत्र शिव नेत्र कहा जाता है। जिसके मत्थे में शिव प्रवेश है वो तो ज्ञानी होगा ना। और ज्ञानी होगा तो अपने पार्ट को जानता होगा ना। और जानता होगा तो वो कैसे याद करेगा? कोई दूसरे साकार में निराकार को याद करेगा या अपने में ही शिव को याद करेगा? अपने में ही शिव को। दूसरे में याद करना थोड़ा कठिन हो सकता है। और अपनी आत्मा से तो बहुत प्यार होता है सबको, सहज। तो अपने में याद करना तो बहुत सहज हो गया। नहीं समझ में आया? हाँ हाँ। गीता के श्लोक है? गीता के 3 अध्याय में एक श्लोक था, देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तो परस्परं भावयन्तः स्नेह परमाप्स्यतः। हाँ। इससे श्रेष्ठ देवात्माओं को संतुष्ट करो। हाँ। ये दिव्यात्माएं तुमको संतुष्ट करे। हाँ। आत्मा कौन है? तुम ब्राह्मणों की दुनिया में भगवान के बच्चे भगवान भगवती बनने वाले भी हैं। ये है सबसे ऊंची कैटेगरी।
संगम युग में बनने वालों की। और वो जो भगवान भगवती बनते हैं उनके बच्चे राधा कृष्ण। देवताई दुनिया का पहला प्रिंस, और फिर दूसरे देवता भी 16 कला संपूर्ण। वो देवताएं और ये संगम युग में भगवान भगवती। अब इस श्लोक में बताया कि देवताएं, उनकी आत्माएं इस समय संगम युग में है या नहीं है? है? उनको खुश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? है? उनको प्रसन्न करेंगे तो वो हमारे कार्य को संपन्न कर देंगी। जैसे रामायण के अनुसार राम वाली आत्मा हनुमान को प्रसन्न करती है या नहीं करती है? और हनुमान राम को प्रसन्न करते हैं। तुम मेरा काम करो तो मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। परस्पर एक दूसरे को सहयोग दे। तो ब्राह्मणों की दुनिया में बेसिक में से ढेर सारी आत्माएं हैं जो बेसिक नॉलेज पूरा लेकर के संपन्न स्टेज में लेकर के अपने शरीर का पुरुषार्थ पूरा कर लेती है। स्थूल शरीर का वो सतयुग में जाके देवता के रूप में जन्म लेंगे, परंतु अभी भी वो देवता का पुरुषार्थ कर रहे हैं। वो देवता बनने का पुरुषार्थ करने का रास्ता कोई बताने वाला है या नहीं है? है? वो तो निराकार है, उसको तो मुख ही नहीं है। तो उन देव आत्माओं को ज्ञान कैसे मिले? है? जरूर वो निराकार शिव किसी मुकर्रर साकार रथ के द्वारा हम बच्चों को डायरेक्ट ज्ञान देता है, और हम बच्चों में वो बेसिक में शरीर छोड़ने वाली, अपने साकार शरीर से पुरुषार्थ को संपन्न करने वाली देवात्माएं शरीर छोड़ करके हम बच्चों में प्रवेश कर रही है। तो एक दूसरे के सहयोगी बने या नहीं बने? है? बने। इंस्पिरेटिंग पार्टी। हाँ जी, जिनको अव्यक्त वाणी में इंस्पिरेटिंग पार्टी कहा है। इंस्पायर करती है, हम बच्चों को उमंग उत्साह देने वाली है। जैसे ब्रह्मा की अव्यक्त वाणी गुलजार दादी में आती है, हमको बहुत उमंग उत्साह देती है। हमारी है प्लानिंग पार्टी, उनके पास नई दुनिया की वो प्लानिंग नहीं है, देवात्माओं के पास। और हमारे पास शिव बाबा की दी हुई नई दुनिया की प्लानिंग क्या है? वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई हम बच्चों को शिव बाबा पढ़ा रहा है। उमंग उत्साह देने की जो शक्ति है उन सूक्ष्म शरीरधारियों के पास है।
तो दोनों एक दूसरे को सहयोग देते हुए आगे बढ़ते रहे। और बाबा, हाँ नेपाल माने नई दुनिया की पालना। हाँ जी। तो नेपाल में भूकंप और प्रभाव हुआ ना, हाँ NS में कुछ हुआ है क्या बाबा? है। NS में कुछ हुआ है क्या? एक है बेहद का नेपाल है और एक है हद का नेपाल। हद के नेपाल में भक्ति मार्ग चल रहा है और बेहद के नेपाल में ज्ञान मार्ग चल रहा है। आगे आगे कौन मार्ग जा रहा है अभी के हिसाब से? हद के नेपाल का भक्ति मार्ग आगे आगे जा रहा है या जो बेहद ब्राह्मणों की दुनिया का बेहद नेपाल है वो ज्ञान में आगे आगे जा रहा है? भक्ति मार्ग वाले आगे आगे जा रहे हैं। तो जो आगे आगे जा रहे हैं उनका विनाश भी पहले पहले हुआ, देखने में आया। इससे साबित होता है भक्ति मार्ग से दुर्गति कि भक्ति मार्ग में जो विनाश हो रहा है वो विनाश वेद के नेपाल में भी होने वाला है। जब ज्ञान मार्ग में वेद का नेपाल भक्ति मार्ग को क्रॉस कर जाएगा तब क्या होगा है? वेद के नेपाल में भी जोर से भूकंप आएगा और फिर धीरे धीरे आता ही रहेगा। जब तक पूरी सफाई न हो जाए। और बाबा योगिनी माता और एक बेहद का नाम है ग्रेट ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड हाँ सही है। ये नाम किसने दिया? बाबा ने बोल दिया 8 ग्रेट ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन है। इसलिए वो दूसरा उनमें भी तो कोई ग्रेट होगा, कोई नंबरवार होगा। 8 के लिए बोला ना, तो 8 में कोई नंबर 1 होगा या नहीं होगा? नंबर 1 तो है। जो 8 में नंबर 1 है वो ही ग्रेट ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड है। पहला है पहला वो है, वो योगी दूसरा है, दूसरा ग्रेट ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड। 9 की माला होती है, 9 की अंगूठी होती है। जो हीरा है वो बीच में डाला जाता है और 8 आसपास होते हैं। वो तो रत्नों के लिए होता है, लेकिन ये 8 भी हीरा है ना। तो ये 8 भी हीरा हैं और ये जो 8 हीरा हैं अष्टदेव, उनमें पहला कोई देवता है, वो क्या नाम, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड। हाँ, जो पहला है वही सारी सृष्टि का बीज है। फिर नंबर 12 भी है, वो पूर्वज है सब। कोई सूर्यवंश का पूर्वज, कोई चंद्रवंश का पूर्वज, कोई इस्लाम वंश का पूर्वज। और बाबा ये सविता बहन हद का नाम है। बेहद में गंगा, उर्वशी, सत्यभामा, पटरानी। हाँ, सही। कोई भी बात प्रूफ दे करके बताएंगे कि ऐसे ही बताते चले जाएंगे? बाबा ने क्लैरिफिकेशन में वो क्लैरिफिकेशन बताओ। बाबा ने क्या क्लैरिफिकेशन दिया है? अच्छा, देख लेना फिर दोबारा। और भगवत गीता में बाबा है, भगवत गीता में बाबा हाँ,
इस परम रहस्यमय ज्ञान को मेरे भक्तों के बीच सुनाएगा, हाँ। वो मेरी सबसे श्रेष्ठ याद करके बिना किसी संशय का मुझे प्राप्त करेगा। हाँ। लेकिन बाबा हमारा मुरली में ये बोलता है कि एक एक को हमको ये राजयोग सिखाना है ना बाबा, है एक एक को बैठ के हमको राजयोग सिखाना है बाबा। 500 करोड़ को, मतलब ये जो ज्ञान है एक एक को बैठ के समझाना है ना बाबा। 500 करोड़ को नहीं बाबा, तो फिर 16,000 माना जो मेरे भक्त हैं अच्छे अच्छे, जिनको मेरे ऊपर श्रद्धा है, भगवान के ऊपर श्रद्धा है, जो भगवान को मानते ही नहीं, तो उनको सुनाने से कोई फायदा है? सारी दुनिया नास्तिक बनती जा रही है। आस्तिक तो कोई है नहीं, पक्का पक्का। तो जो मेरे बच्चे हैं आस्थावान हैं, बाप में जिनकी आस्था है, और कोई धर्म पिता में आस्था नहीं है, बेहद के बाप में ही आस्था है, उनको सुनाओ। कैसे पता चलेगा बाबा उनके? वो मतलब यहाँ बोला कि हम अगर 10 लोग है बाबा, तो 10 लोग तो सब भगवान को मतलब बाबा के 10 लोग हैं और उनको सुनाना शुरू किया, तो जो हमारे कुल का होगा वो निकलता, वो फट से निकल आवेगा, उसको तीर पूरा लगेगा। जो हमारे कुल का नहीं होगा वो एक कान से सुनेगा, दूसरे कान से निकाल देगा। तो शुरुआत तो हमको 10 लोग को बोलना पड़ेगा ना बाबा। हमें तो पता लग जाता है कौन कान हिलाता है। जो कान हिलाता है उसी को सुनाएंगे। बाकी संदेश तो सारी दुनिया को देना है या नहीं देना है? भगवान बाप के आने का संदेश सारी दुनिया को देना है या सिर्फ है मेरे जो अच्छे अच्छे भावना वाले भक्तगण हैं उनको देना है? सारी दुनिया को देना, सारी दुनिया को देना। लेकिन फिर ऐसा बोलने से ऐसा प्रजायोग ऐसा नहीं होता ना बाबा, तो ऐसा देने से संदेश देने से, संदेश लेने से सिर्फ कोई भी धर्म संप्रदाय के प्रजा बनेगी। वो राज परिवार में आने वाले पदाधीश नहीं बनेंगे। और देवी देवता सनातन धर्म में पदाधीश बनने वाले जो होंगे वो मेरा परिवार है, वो ही राजयोग सीखेंगे। और तो उल्टे बताएंगे, नहीं समझा वो तो और मना राजयोग सीखने वाले सिर्फ 16,108 निकलते हैं, बाकी सब क्या होती है? प्रजा। वो राजयोग नहीं सीखते। जो मेरे प्रति, मेरे कार्य के प्रति पूरे सरेंडर होते हैं, आगे या पीछे या मध्य में। जैसे लक्ष्मी है, अंत में आएगी या पहले आएगी या मध्य में आएगी? अंत में आती है। तो चाहे अंत में आने वाले हों, चाहे मध्य में आने वाले हों, चाहे आदि में आने वाले हों, लेकिन फुल सरेंडर मेरे प्रति पूरे अर्पण में। एक बाप की फैमिली हो गई, एक बाप दूसरा न कोई, वो राजकुल में आवेंगे। कोई कहे
ढेर सारी बांधेली माताएं हैं, बहुत प्यार से याद करती हैं। बाबा भी कहते बांधेली माताओं की याद बहुत तीखी होती है, लेकिन वो तो सरेंडर नहीं है। तो क्या वो 16,000 की लिस्ट में नहीं आएंगी? आएंगी या नहीं आएंगी? आ सकती हैं या नहीं आ सकती हैं? कब? आदि में, मध्य में, मन से सरेंडर। तो मन से ही बादशाही मिल जाएगी। दुनिया को प्रैक्टिकल प्रूफ चाहिए। अंत में बनता है क्या बाबा? है वो बांधेली माता अंत में बनती है क्या? है, कैसे बोला है? बाबा ने तो बोल दिया। हिस्ट्री में बड़े बड़े राजाएं निकले जिन्होंने रानियों को छोड़ दिया। अभी क्या होगा? अभी रानियां निकलेंगी जो फट से त्याग देंगी। और है पार्वती परमेश्वर का बेटा गणपति है। गणपति का सिर है, वो हाथी का सिर है, वो सच है, वो कहानी है, वो सच है, वो चोरी कहानी है। हाथी की नाक बड़ी लंबी होती है। कहते हैं ना, नाक नीची करके रहो। भाई इसकी नाक बहुत ऊंची है। नाक का मतलब क्या है? मान मर्तबा बहुत ऊंचा है। तो जब पूजा की बात आती है तो पहले पहले किसकी पूजा होती है? गणेश की पूजा होती है। भक्ति मार्ग में भी कौन सी आत्मा है जिसका पूजन सबसे जास्ती है? नहीं, वो तो सिर्फ महाराष्ट्र में बहुत मान्यता है। नहीं, शैव संप्रदाय वाले ही शिव को बहुत मानते हैं। कृष्ण की पूजा ज्यादा है। गीता में भी किसका नाम डाला हुआ है? कृष्ण का नाम डाला हुआ है। भागवत में भी किसका नाम डाला है? कृष्ण का नाम डाला है। महाभारत में भी हीरो कौन है? कृष्ण है। तो लेकिन वो तो संगमयुगी कृष्ण है। संगमयुगी कृष्ण भी तब है जब उसमें कृष्ण प्रवेश है। अगर कृष्ण प्रवेश न हो तो संगमयुगी कृष्ण भी कृष्ण नहीं, राम ही है। तो हम गणपति मूर्ति पूजा करता ना, इसलिए पहले ये समझना चाहिए कि गणेश का पार्ट ब्राह्मणों की दुनिया में किस आत्मा का है? कृष्ण वाले आत्मा का, ब्रह्मा। आप क्यों बोलते हैं? वो सवाल कर रहे हैं? ब्रह्मा बाबा का है। भक्ति मार्ग में उनकी नाक बहुत ऊंची रही। इसकी 63 जन्म में भक्ति मार्ग में इतनी ऊंची नाक रही है, वो संगम युग में कैसे नाक नीची कर ले कि गीता का भगवान मैं नहीं हूं? बोलो। वो मूर्ति पूजा कर रहे हैं ना, वो यादगार का है, तो नहीं है। हाँ, वो जो नाक बड़ी दिखाते हैं वो मान मर्तबे की नाक है, कोई हाथी की नाक नहीं। मस्तक बड़ा चौड़ा दिखाते हैं, माने बहुत बुद्धिमान भी है। एक राज। हाँ जी, बुद्धिमान किसे कहा जाता है?
है। उनको ग्रहण करते। बुद्धिमान उसे ही कहा जाता है जो बाप से पूरा वर्षा ले ले। जैसे बाप का बच्चा, बड़ा बच्चा बुद्धिमान होता है, तो लक्ष्मी नारायण का बड़ा बच्चा कौन? ऐसे तो लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 8 नारायण है, एक बाप से ही वर्षा लेते हैं। लेकिन सतयुग में बड़े से बड़ा वर्षा लेने वाला कौन? कृष्ण वाली आत्मा। क्या किया? कुछ किया कि ऐसे ही ले लिया है? सहन किया, धारण किया। जितना समझा बच्चा बुद्धि होने के कारण, उतना 100% पुरुषार्थ किया या नहीं किया? ईश्वरीय ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है पूरी पवित्रता धारण करना। अपने जीवन में उन्होंने पवित्रता को धारण किया है या नहीं किया? सन्यासी है, उनको ईश्वर नहीं मिला, लेकिन पवित्रता को धारण करते हैं या नहीं करते? पवित्र जीवन से प्यार है या नहीं है? है? जब सच्चाई समझ जाते हैं तो उसमें भी आगे पुरुषार्थी है। और एक मिनट बाबा, भगवान है, भगवान के याद में बैठने से डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और ये तो बहुत बड़ा पाप हो जाता है, लेकिन माया आपको रावण आकर पूर्व जन्म का हिसाब हाल क्या होगा? माया बेटी है भगवान की। बेटी को बाप ने ऑर्डर दिया हुआ है कि हे माया बेटी, जो बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते हैं उनको तुम खूब फटकाओ। तो वो अपना ड्यूटी अदा करती है या पाप करती है? ड्यूटी अदा करने से पाप होता है क्या? होता है? नहीं है। वही माया रावण। हिसाब किताब तो होते ही है। और हाँ, बाबा बोलते हैं रेगुलर होना है, रेगुलर होना है। हाँ, तो रेगुलर माने रहे गले हार माने 100 वर्ड राजा, ये ठीक है या गलत है? क्या रहे गले का हार? रेगुलर अंग्रेजी में शब्द है। रेगुलर का अर्थ है रोज नित्य प्रति क्लास करना। गले का हार अर्थ नहीं है उसका। हाँ, वो करता है ना मुस्लिम वाले रोजा हैं? विरूपाक्ष मानक क्या है? विरूपाक्ष हाँ, ईश्वर है। हाँ, हिंदी में विरूपाक्ष हाँ, क्या है? नहीं, नहीं माने विरूपाक्ष नहीं माने नहीं, वि माने विपरीत, वि माने विशेष, रूप माने रूप से विपरीत, रूप में विशेष, अक्ष माने आंख, निरूपाक्ष हो गया। नेह माने नहीं, रूप माने रूप, अक्ष माने आंख। जो रूप से विपरीत है ऐसी उसकी आंख है। हमारी आपकी आंखें दिखाई पड़ती हैं, आंखों का रूप दिखाई पड़ता है, छोटी है, बड़ी है, चिमदी है, काली है, कोची है।
उसकी आंख रूप नहीं है, ऐसी आंख है, इसलिए निरूपाक्ष है, फिर भी सारा संसार को देखती है। और बाबा फुल बैगेट तो फुल फ्रेंड्स है, फुल बैगेट तो फुल फ्रेंड्स है वो पहले सूक्ष्म में होना चाहिए या स्थूल में होना? हाँ, दुनिया की हर चीज पहले सूक्ष्म में होती है, बाद में स्थूल रूप धारण करती है। फुल बैगर टू फुल प्रिंस। जो भी पुरुषार्थी हैं पहले ईश्वरीय सेवा में फुल बैगर बने, तन से भी पूरे बैगर। जैसे कि तन खाटा हो गया सूख के, तन की ताकत है ही नहीं, धन भी है ही नहीं, फूटी कौड़ी नहीं, और मन भी ऐसा, बुद्धि भी ऐसी कि दुनियावी पढ़ाई लिखाई में भी फेल। तो न मन की ताकत है, न धन की ताकत है, न तन की ताकत, न संबंधियों की ताकत। जिंदगी में जो संपर्क में आए हुए लोग हैं वो भी कोई सहयोगी नहीं। तन मन धन समय संपर्क संबंध सब प्रकार की ताकत ईश्वरीय सेवा में लगा दी, फुल बैगर बन गया। तो ऐसा फुल बैगर जो बनता है या नंबरवार जो बनते हैं वो प्रिंस भी बन जाते हैं। इसमें न समझने की बात क्या है? पहले सूक्ष्म में बनना है। हाँ, पहले ज्ञान में बनना है। है बाबा, दुनिया के तो सब सहयोगी नहीं बनते हैं, और बाबा तो सहयोगी रहता है। हाँ, दुनिया सहयोगी बने न बने, सारी दुनिया एक तरफ और एक आत्मा एक तरफ, क्योंकि उसके साथ शिव बाबा है। 5 पांडव एक तरफ और 18 अक्षौणी दूसरी तरफ। 18 अक्षौणी के साथ बाबा नहीं और 5 पांडवों के साथ बाबा है, इसलिए विजयी हुए। और बाबा रविश कुमार सक्सेना का नाम है। वेद में वो इस्लाम बीज नष्टदेव सनत भरत भीष्म शुक्रतारा शुक्लाचार्य गौतमा कृतिका पुत्र कार्तिकेय सुब्रमण्य षण्मुख स्कंद मुरुगन स्वामी लवा केदारनाथ कामी मधु राक्षस वो इस्लामी पहले मरेंगे। जो भी बोलो उसका प्रूफ देते जाओ, नहीं तो लोग कहेंगे ऐसे ही बकबक करता रहता है। 3000 सीरीज में बाबा ने दिया। जो बाबा ने सब कुछ दिया, लेकिन आप किस आधार पर कहते हैं? बाबा के बोलो, वो आधार बताओ। उसका आधार एक एक नाम बोलते जाओ, आधार बताते जाओ। वो इस्लाम धर्म का बीज है। इस्लाम धर्म का बीज है। हाँ, जो यज्ञ के आदि में 4 घोड़े दिखाए जाते हैं रथ के, वो 4 घोड़े देवी देवता सनातन धर्म का बीज, आत्मा रूपी अश्व, इस्लामी बौद्धि और क्रिश्चियन धर्म का बीज, ये आत्मा रूपी 4 अश्व हैं जो यज्ञ के आदि में भी थे और एडवांस जब शुरू होता है तो एडवांस के आदि में भी होते हैं।
और वो 4 बीज, उनमें से एक साबित होता है, जिसे दिखाया है सीढ़ी के चित्र में, फुल बैगर टू फुल प्रिंस। बाकी जो 3 हैं उनमें बड़ा है इस्लाम धर्म का बीज, वो उसकी पालना करता है, जैसे सीढ़ी के चित्र में दिखाया गया है। रोटी दाल की भीख दे रहा है कौन? इस्लाम और क्रिश्चियन भी। हाँ जी, तो वो मुखिया हो गया, पालना करने वाला, इसलिए नाम है भरण पोषण करने वाला भरत। भरत से बना भारत। भरत का पुत्र है भारत, ब्रह्मा का पुत्र है ब्राह्मण, एक मात्रा बढ़ जाती है। तो साबित होता है कि वो भरत है। प्रैक्टिकल बात है, प्रैक्टिकल में पालना की है। और है ब्रह्मा बाबा भी दुर्योधन दुशासन। हाँ, वो कैसे दारुणांक का ब्रह्मा बाबा दारुणांक का राजा बनेगा? बाबा ने कहा ये राम। रुको 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 रुको। ब्रह्मा वाली आत्मा राम वाली आत्मा में प्रवेश करती है या नहीं करती है? हैं? करती है। और प्रवेश करके बलराम का पार्ट बजाती है या नहीं बजाती है? कृष्ण का बड़ा भाई बलराम दिखाते हैं शास्त्रों में, पार्ट बजाती है या नहीं? उसका हथियार कौन सा दिखाते हैं? हल दिखाते हैं। तो उसको तो शरीर ही नहीं है, सूक्ष्म शरीर है। वो धरनी चीरने का हल कैसे चलाता है? राम वाली आत्मा में प्रवेश करता है ना, जबरियन प्रवेश करता है, या ज्ञानी तू आत्मा जो राम है वो वैसा काम करना चाहती है? अरे जबरदस्ती कौन करता है? हैं? कौन? बैल करता है। बैल पार्ट किसका है? तो हुआ कि नहीं हुआ? और बाबा रामेश्वर बाबा है, रामेश्वर में राम सेतु निर्माण करने की है, पत्थर पानी के डूबने नहीं है बाबा। है क्यों बाबा? पत्थर है, पत्थर बुद्धि कोई आत्माएं हैं, 2 आत्माएं हैं। राम वो त्रेता वाला राम या निराकार राम है? कौन सा राम? त्रेता वाला राम ने पत्थर तैराए। वो पत्थर बुद्धियों को तैराता है, वो पत्थर बुद्धियों को तैरना सिखाता है। निराकार राम है? ये विषय वैतरणी नदी कहो, विषय सागर कहो, इस विषय सागर में तैरना राम वाली आत्मा सिखाती है जो देवता है, या भगवान सिखाता है? राम वाली आत्मा सिखाती है। अरे भाई कौन सिखाता है? भगवान। एक भगवान ही तो है जो विषय वासना के विकारों के सागर में तैरना सिखाता है, ज्ञान के आधार पर, योग के आधार पर। कौन सिखाता है? भगवान या देवता या राक्षस? भगवान सिखाता है। तो लेकिन वो राम वाली आत्मा में, जीवात्मा में प्रवेश करके। हाँ जी,
रामायण में जहां राम की बात आई तो त्रेता का राम नहीं समझना चाहिए, उसे क्या समझना चाहिए? भगवान समझना चाहिए। गीता में जहां कृष्ण की बात आई है, भागवत में जहां कृष्ण की बात आई है, महाभारत में जहां कृष्ण की बात आई है, वहां कृष्ण नहीं देवता समझना चाहिए 16 कला संपूर्ण। इसको समझना चाहिए है, भगवान को समझना चाहिए। तो भगवान ने इस सृष्टि पर आकर के रावण को जीतने के लिए, लंका पार करने के लिए, लंका तक पहुंचने के लिए जो विषय सागर है, समंदर, उसे पार करने के लिए 2 आत्माओं को चुना, नल और नील। नल क्या करता है? नल में से ढेर सारा पानी निकलता है, जल निकलता है कि नहीं? तो वो है नल, जिसमें से, जिसके मुख से ढेर सारा ईश्वरीय ज्ञान निकलता है, वो ही राम की आत्मा। और दूसरी है नील। नील माने विषयी रंग। नीला रंग जो है वो विषय वासना का सूचक है। तो वो नील कौन है? कृष्ण वाली आत्मा। कृष्ण वाली आत्मा। ये 2 आत्माओं के द्वारा जो पत्थर बुद्धि मनुष्य है इस दुनिया के या ब्राह्मणों की दुनिया के, उनको ज्ञान दे करके हल्का बना देता है। बुद्ध रूपी हाथ स्पर्श करके वो नल और नील क्या करते हैं? जिनको अपनी बुद्धि रूपी हाथ लगाते हैं वो ही पत्थर इतने हल्के हो जाते हैं कि विषय सागर में तैरते हैं, डूबते नहीं। पुल बन है, ब्रिज जो होता है। हाँ जी। तो तैरना है अच्छा या डूबना अच्छा है? तैरना अच्छा है। वो लिखने का हल्का होता है, राम नाम लिखने का हल्का होता है। हाँ, और काम करने का, काम के आधार पर नाम पढ़ते हैं या बोल बोल के आधार पर नाम पढ़ते हैं? काम के आधार। लिखने के आधार पर नाम पढ़ते हैं? काम के आधार पर नाम पढ़ते हैं। तो काम करना कठिन है, नाम लिखना तो बहुत सहज है। टैप रिकॉर्डर में भर दो, वही तो बताया। भावना भी सच्ची कब आएगी? जब ईश्वर का ज्ञान मिलेगा तभी पता चलेगा ना कि राम कौन है। भावना क्या करेगी? 63 जन्म में भक्तों में भावना थी कि नहीं? लेकिन झूठी भावना थी या सच्ची भावना थी? झूठी भावना थी, बेकार हो गया। ईश्वरीय ज्ञान के बगैर भावना भी बेकार है। बाबा मेरे को भी 30 साल से जो के में रहता ऐसी सच्ची भावना ही थी। और मेरे को पता नहीं था, तो मैं एक तो इधर से निकला है, क्या है देखेंगे, तो मैं अंदर आके अब सच्ची भावना हो गई भगवान के प्रति। नया आत्मा। हाँ, नहीं तो कहते थे उनको, आपको सिखाया गया भगवान आया हुआ है, आओ हमारे पास, चलो पहाड़ पर माउंट आबू में। तो तीर्थ यात्रा करने आप चले गए, आपको दिखाया गया है बड़ी बड़ी बिल्डिंग, सफेद सफेद कपड़े, बड़ा ट्रेनिंग। आपने समझ लिया जरूर भगवान आया हुआ है। लेकिन वास्तव में भगवान आया क्या? गुलजार दादी के शरीर में 18 जनवरी को गुलजार दादी के तन में, 87 गुलजार दादी के तन में और ब्रह्मा के तन में, दोनों में आत्मा का प्रवेश होता। ब्रह्मा का चेहरा मोहरा नहीं बदलता था और गुलजार दादी का चेहरा मोहरा बदल जाता है। इससे क्या साबित होता है? कि भगवान दिव्य जन्म लेता है,
मनुष्य आत्माओं का दिव्य जन्म नहीं होता है। भगवान प्रवेश करता है तो किसी को पता चलता ही नहीं कब आया कब चला गया। वो ब्रह्मा के तन में आता था। गुलजार दादी में मनुष्य आत्मा प्रवेश करती है, वो है ब्रह्मा की आत्मा। ये बात उन्होंने बताई नहीं। ये बात आपको यहाँ आकर के पता चला। अरे गुलजार दादी में तो ब्रह्मा बाबा आते हैं, भगवान तो आता ही नहीं। तो भगवान का पूरा पता, पूरी पहचान जब एडवांस में आए तो मिली। आंखें खुल गई। अरे हमारे तो झूठी भावना के आधार पर चलते रहे, तन मन धन स्वाहा किया, कुछ फायदा नहीं हुआ। फायदा इतना हुआ कि भक्ति करने से भगवान मिल जाता है। झूठी भक्ति की तो भी हमें भगवान तो मिल गया। सच्ची दिल से भक्ति की बाबा। हाँ जी। और हाँ, शिव जब आते हैं तब ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 मूर्तियों के साथ आता है। हाँ जी। तो विष्णु माने 5 आत्मा है ना? विष्णु माने वैष्णो देवी। 5 आत्मा है ना विष्णु में? ओम राधा उमा वेद ब्रह्मा। विष्णु के साथ पार्ट बजाने वाले पंचमुखी ब्रह्मा, 5 मुख वाला ब्रह्मा दिखाते हैं। 4 दिशाओं में 4 मुख और एक ऊपरी वाला ऊर्ध्वमुख। हाँ जी। तो जो ऊर्ध्वमुखी है वो भुजाओं के रूप में नहीं दिखाया गया है, वो तो विष्णु के मस्तक में होगा। बाकी जो 4 भुजाएं हैं वो नंबरवार हैं। कोई लेफ्ट साइड की है, कोई राइट की साइड की है, कोई ऊपर की है, कोई नीचे की है। नंबरवार भुजाएं हैं। तो 5 आत्माएं हैं ब्रह्मा के रूप में। मैं जिसमें प्रवेश करता हूं उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं। प्रवेश करके चाहे सुनने सुनाने का काम करूं, प्रवेश करके चाहे समझने समझाने का काम करूं, प्रवेश करके चाहे प्रैक्टिकल काम करूं। प्रैक्टिकल ज्ञान अच्छा या सुनने सुनाने और समझने समझाने वाला ज्ञान अच्छा? प्रैक्टिकल ज्ञान अच्छा। चाहे विनाश का कार्य करूं, प्रैक्टिकल में विनाश कौन करता है? शंकर करता है या शक्तियां करती हैं? शक्तियां करती हैं। असुर संहारिणी गाई जाती है। और चाहे उन 4 भुजाओं को चलाने वाले का काम करूं। बाबा मैं वहाँ इतना विश्वास में आ गया था जो मेरा विश्वास कोई तोड़ ही नहीं सका। कितना भी कोई भी विरोधी बने है, मेरा विश्वास कोई तोड़ ही नहीं सके, ऐसा आ गया था। हाँ बीके में। हाँ बीके में। अरे फिर यहाँ के मेरे को एकदम कन्वर्ट हो गया। हाँ हाँ। शंकर पार्वती कल्याण के समय में शंकर पार्वती कल्याण में कृष्ण गोदावरी यमुने आकर पार्वती को श्रृंगार करते हैं। किस समय का बात है? किस समय का बात है? पार्वती का कल्याण हुआ है अभी? पार्वती अभी गोरी है या काली है? हैं? अभी तो काली है। कौन कल्याण करेगा?
शिव पुराण में जहां शंकर को दिखाया है वहां हम शिव की आत्मा को समझे या शंकर को समझे? शिव की आत्मा को समझना चाहिए। शिव ही भगवान है, शंकर कोई भगवान थोड़े ही है। शंकर तो देवता है, हाँ देवताओं में बड़ा देवता है, परंतु भगवान तो फिर भी नहीं। बाप समान बनता है। हाँ जी, बनता है तो तब बनता है, अभी तो नहीं। हाँ बाबा, इधर शिव बाबा ने वी दिखा रहा है। हाँ, तो वी माने क्या, विक्टरी या विक्टोरिया? वी माने विक्टरी या विक्टोरिया? वी शब्द से बहुत से ढेर सारे शब्द बनते हैं। वी से सिर्फ विक्टोरिया नहीं बनता है, हैं? वी से विपरीत भी बनता है। बाबा तो विपरीत नहीं करता है ना। ये क्या बात आपने कहा? वी से क्या क्या बनता है? और बाबा, हाँ, उस राम सेतु का भेद का अर्थ क्या है? राम का बनवाया हुआ पुल, जिस पुल से सारे बंदर पार उतर गए और सारे राक्षसों को मुक्ति मिल गई, ऐसा पुल। ये ज्ञान का पुल है, पत्थर बुद्धियों का बनाया हुआ पुल है। पत्थर बुद्धि एक दूसरे से तालमेल मिला करके ऐसा पुल बनाए देते हैं। उस पुल के द्वारा इधर की बात सारी उधर पहुंचती है और उधर की बात सारी इधर आ जाती है, ऐसा पुल है। बेसिक और एडवांस। हाँ जी, बीच में। हाँ, पुल में मतलब हम आत्माएं जो ब्रह्मा कुमारियों में सेवा करते हैं। हाथ उठाओ। हाँ हाँ, हम उनका सेवा करते हैं ब्रह्मा कुमारियों में। जैसे हम लोग इतना करते ना, बहुत वहाँ पर मतलब बाबा है जो गाड़ी बताने सेवा, हमें भी उसका बहुत पसंद आता है। तो ऐसी बहुत आत्माएं हैं, बहुत आती हैं, तो हमको कैसे वहाँ पर सेवा तो करते हैं। उस सेवा में रिजल्ट में कुछ मतलब ऐसे नहीं आता कि हाँ हम उसी को जाके दे रहे हैं जिसको जरूरत है, वो चीज हमारे अंदर है। बाबा ने बोला आप 100 को संदेश देंगे तो 100 में से 1 या 2 निकलेगा, तो आप काउंट करके देख लीजिए आपने कितने ब्रह्मा कुमारों को संदेश दिया। उन ब्रह्मा कुमारों में से 2 या 1 जरूर निकल पड़ेगा। बाबा लेकिन मेरे तो बहुत निकल गया है, बहुत निकल गया। आप तो बड़े होशियार हैं। नाड़ी देखकर है, संदेश देता था। है, बढ़िया बढ़िया बिच्छू आप ही है। नरम जगह देख के डंक मारता है। और ये वेद भक्ति मार्ग का लौकिक वाले अपना गीता का भगवान कौन है उसको देखा बाबा, उस टाइटल में लिखा कि कृष्ण उर्फ ब्रह्मा। वो पूछते कि एक कृष्ण उर्फ ब्रह्मा कैसे हो सकता है, कि मतलब वो ज्ञान में तो है नहीं। वो बोलते कृष्ण उर्फ ब्रह्मा कैसे होता है, ये मुझे पहला समझा दो, उसके बाद मैं आपका ज्ञान सुनूंगा। है तो इसको कैसे समझाएगा वो? है, भक्ति मार्ग में कहीं तो इन दोनों कहीं ऐसा कुछ फोटो या ऐसा कुछ रिलेशन भी नहीं है। ब्रह्मा जो है, जिसको दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा दिखाते हैं, वो पतित है या पावन है? और कृष्ण पावन। जो दाढ़ी मूछ वाला है वो नो कला है टाल, और जो कृष्ण है 16 कला संपूर्ण। वो 16 कला संपूर्ण। कृष्ण के लिए कहते हैं हे कृष्ण नारायण वासुदेव। जो नारायण वाली आत्मा है वो ही कृष्ण है, वो ही वासुदेव है।
वसुदेव का पुत्र वासुदेव। वसु कहते हैं धन संपत्ति को। स्थूल धन संपत्ति की बात नहीं है। ज्ञान की जो धन संपत्ति है वो देने वाला वसुदेव, उसका बच्चा वासुदेव। तो ज्ञान की धन संपत्ति इस संसार में प्रैक्टिकल जीवन में प्रैक्टिकल शरीर से कौन देता है? वासुदेव, नारायण वाली आत्मा। जो नारायण है, जिसके पुरुषार्थी जीवन में शिव भगवान प्रवेश करता है, वो नारायण वाली आत्मा है वसुदेव। क्योंकि उसमें ज्ञान की धन संपत्ति देने वाला शिव प्रवेश है, इसलिए वो प्रैक्टिकल में ज्ञान देने वाला है, ज्ञान धन संपत्ति देने वाला है। और देता किसको है? जो 16 कला संपूर्ण अव्वल नंबर बनता है। तो वो कहते ही है भक्ति मार्ग में, सतयुग में 16 कला संपूर्ण कौन है? कृष्ण है। तो नारायण ने कृष्ण को वर्षा दिया धन संपत्ति का, इसलिए वो वासुदेव है। नहीं समझ में आया? ये ब्रह्मा और कृष्ण को कैसे वर्तमान हो गया ना? जो ब्रह्मा है वो पतित है, और सतयुग में जो कृष्ण है वो 16 कला संपूर्ण पावन है। उस पतित ब्रह्मा को, दाढ़ी मूछ वाले को क्लीन शेव किसने बनाया? क्या दे करके बनाया? ज्ञान धन देने वाले वसुदेव ने ज्ञान धन दे करके उसको वासुदेव बनाया। तो कृष्ण का दूसरा नाम है वासुदेव। जो कृष्ण है वो ही कलयुग के अंत में ब्रह्मा होता है। जो ब्रह्मा है वो वसुदेव से ज्ञान लेकर के सतयुग में वासुदेव बनता है। वसुदेव का बच्चा ही तो वासुदेव है। क्यों नहीं समझा सकते? भक्ति मार्ग में हम कैसे दिखाएंगे ब्रह्मा पतित है? तो ज्ञान में तो भक्ति मार्ग दाढ़ी मूछ किसको होती है? पतित को होती है या पावन को होती है? पूजा भी नहीं होता है? पूजा भी नहीं होता, मंदिर भी नहीं। पूजा भी नहीं होती है, मंदिर भी नहीं है। कृष्ण को मंदिर पूजा होता है। कृष्ण के तो मंदिर भी है, पूजा भी है, क्योंकि 16 कला संपूर्ण है। वो कलाहीन है चंद्रमा की आत्मा। जो कलाहीन भी बनता है और 16 कला संपूर्ण भी बनता है। वो सृष्टि का पहला पत्ता है कृष्ण। इसलिए जो जगत पिता है वो उसको अपने सर माथे पर चढ़ा कर रखता है। कौन? जगत पिता कौन? शंकर। क्यों नहीं समझा सकते? हाँ, अब तो बुद्धि आ गई। हाँ। बाबा बीके वाले ये कान का किताब छपा रहा है। हाँ। उसमें लिखा है सर्व आत्माओं का परम पिता शिव परमात्मा। हाँ। तो वो उसके नीचे सभी धर्म पिताओं को चित्र भी है, उनका नीचे नाम भी है। हाँ। लेकिन इधर सेंटर में शंकर का चित्र है। हाँ। लेकिन शंकर का चित्र के पीछे कुछ भी नाम नहीं लिखा है। पुराने चित्र में अमरनाथ ऐसा लिखा था, अभी तो कुछ भी नहीं लिखा है। शंकर का चित्र है। हाँ। ऐसा कर दिया। हाँ। कहना क्या चाहते? और शंकर का नाम गुम कर दिया है। चित्र बैठाया कि नहीं? बैठा है। फिर क्या बात? लेकिन नाम नहीं लिखा है। हाँ जी, क्योंकि उन्हें काम का पता नहीं है। जब काम का पता ही नहीं है तो नाम कैसे याद आएगा? और
बाबा ब्रह्मा ने सहन किया ऐसा बोलता है ना। हाँ, लेकिन वो सहन किया तो उनको 8 फेल क्यों होता है? वो सहन नहीं किया। सहन करने वाले का 8 फेल नहीं होता है। नहीं, इधर है त्रिमूर्ति ये किताब है ना, एडवांस का त्रिमूर्ति शिव का किताब में है। तो बाबा को सहन नहीं हुआ और 8 फेल हो गया। हाँ, वो जो ज्ञान नहीं है, ज्ञान के आधार पर सभी गुणों की पराकाष्ठा आती है। तो उनको ज्ञान पूरा था। और रियल ट्रस्ट में उनका नाम नहीं था, इसलिए उनको पूरा ज्ञान था। बाप का पूरा ज्ञान था? नहीं था, तो पूरी सहन शक्ति भी नहीं आ सकती। हाँ, उस समय जो भी ब्राह्मण थे, उन ब्राह्मणों के बीच में सबसे जास्ती सहन शक्ति ब्रह्मा के अंदर थी। ये नहीं कहेंगे कि ब्राह्मणों की दुनिया में जितने भी ब्राह्मण हैं, अव्वल नंबर का हीरो पार्टधारी ब्राह्मण है, जो रंगमंच पर पहला ब्राह्मण बनता है।